हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम ब्रिजेश दर्शन है और हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। दोस्तों प्रयोगशाला के लिए वैकेंसियां तो आ चुकी हैं और ये जो विज्ञान आज मैं क्लास लेने वाला हूँ, दिस बिल्कुल आई एम टेकिंग टू साइंस क्लास एंड आल्सो आपके प्रयोगशाला की जो वैकेंसियां हैं वहाँ पर भी हम लोग आज बात करेंगे। तो सभी दोस्तों को नमस्कार है। और दूसरी पॉइंट वो रहेगी जो आप समझना चाहते हैं, मैं आज हमारे क्लास में कॉन्सेप्चुअल तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराऊंगा जो आज आपने चैप्टर पढ़ा है, चैप्टर पढ़ना है, आई मीन राइट है ना। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, दिस इज द विद्युत धारा पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ने वाले हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी करंट पढ़ने वाले हैं, राइट है ना। तो हम हर पहलू पे बात करेंगे और मुझे ये उम्मीद है कि आप सीजीपीएससी भी देने वाले हैं आगे आगामी परीक्षा या व्यापम के और कोई भी पेपर, तो ये सामान्य अध्ययन में तो काउंटिंग होती है, साथ में ये कहीं ना कहीं सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा जो होती है हमारे यूपीएससी पर भी ये इसकी समझ होनी चाहिए, या एसएससी रेलवे सभी के लिए ये महत्वपूर्ण है। ये वीडियो हमारे तमाम उन विद्यार्थियों को डेडिकेटेड है जो स्पेशली नॉन साइंस वाले हैं। साइंस वाले लोगों को तो मदद मिल ही जाएगी, उन लोग की समझ तो आ ही जाती है, लेकिन हम उनको भी आज समझाने में सफल हो पाएंगे जो खासकर कला बैकग्राउंड वाले हैं या जिन्होंने 10वीं 12वीं तक पढ़ाई फिर छोड़ दिया है, सामाजिक विज्ञान ले लिए। तो आइए, स्वागत है और हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले विद्युत धारा हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन विद्युत धारा की अगर हम बात करेंगे, मैं एकदम सिंप्लीफाई करके बताऊंगा आपको। विद्युत धारा लोग धारा बराबर क्या पढ़ते हैं पता है आपको? धारा बराबर हम लोग पढ़ते हैं जो भी हमारा आवेश रहेगा, दैट मीन्स हम इसको क्यू मानते हैं, और आवेश बटा हम लोग समय पढ़ते हैं, राइट, टी पढ़ते हैं। इसको हम लोग बेसिकली क्या देते हैं? नाम धारा बोलते हैं, करंट बोलते हैं। मतलब ये है कि करंट किसको बोलते हैं, तो आप लोकल सामान्यता भाषा में क्या इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बोल देते हैं आप लोग। ये एक्चुअल में आवेश के बढ़ने की या प्रवाह करने की दर को ही हम एक्चुअल में क्या बोलते हैं? विद्युत धारा बोलते हैं। आप नोट भी करते जाइएगा, मैं बहुत सारी चीजों को लिखवाऊंगा नहीं, मैं समझाऊंगा, ठीक है। हमारी क्लास रिटर्न, देखो मैं फिर से बोलूंगा, हम पीडीएफ लेके बैठे नहीं है, हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। यस, कंप्लीट मैं क्लियर कर दूं। तो अब आप ये बोलोगे सब कुछ लिखा हुआ आएगा, तो दैट कांट पॉसिबल। अब ये हम लिख नहीं रहे, हम समझाने के लिए उद्देश्य से आए हैं आपको लिए। हाँ, बहुत सारी चीज लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन मैं समझाऊंगा भी। तो अब यहां पर एक कोई पॉइंट आ गया है आवेश, और एक कोई पॉइंट आ गया है समय। मतलब ये है कि आवेश की प्रवाह की जो दर है या जो उसमें प्रवाह करने में जो समय लगता है, दैट इज द कॉल विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट। ये आपको क्लियर हल्का सा हो गया होगा, अभी आएंगे। तो सर आवेश क्या है? इसीलिए मैं जानता था कि आप मुझे पूछोगे, और आवेश या चार्ज इंग्लिश में, राइट है ना। तो चार्ज क्या होता है? तो मैंने बोला जनाब, मैंने यहां पर आपको एक टाइटल बना दिया है जिसके बारे में पढ़ेंगे, विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब आइए मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बताता हूं, मतलब क्या होता है चार्ज। देखिए, चार्ज का मतलब आप ऐसे नॉर्मल से समझिएगा, फिर मैं आपको तकनीकी रूप में समझा दूंगा। गॉट इट? बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है ना, ठीक है, मुस्कुराते हुए पढ़ना है यार। तो आप बताइए, कभी कभी या आप डेली रूटीन में क्या करते हैं? जब आप प्लग इन करते हैं, जब आप चार्जर को लगाते हैं, दैट इज द चार्ज, दैट इज द चार्जिंग नाउ, दिस द बिहेवियर ऑफ साइंस, इसी को बोलते हैं व्यवहारिक साइंस। आप पढ़े होंगे ना, तो उसी को बोलते हैं। तो जब आप चार्जिंग करते हो तो सिंपल सी बात है, आपके मोबाइल या फिर कोई भी डिवाइस चार्ज हो जाता है। चार्ज का मतलब यह है कि ऐसा कोई द्रव्य या मैटर में जो कोई पार्टिकल है या कण है, वो एक तरीके से कहां प्रवाहित हो गई है? आपके मोबाइल में, और वो कहीं ना कहीं एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। मतलब द्रव्य या ऐसा वह मेटर, मतलब हम सीधा द्रव्य या कोई मेटर में जहां पर उसकी किसी खासियत या विशेषता के कारण उसके विद्युत क्षेत्र में एक प्रवाह या एक बल का अनुभव होना ही विद्युत आवेश होता है, राइट। अब मैं आपको लिखा हुआ भी प्रतीत होगा, मैं जो पढ़ रहा हूं तो कितनी अच्छी बात हो जाएगी। तो आइए मैं एक बार और आपको समझाता हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि एक्चुअल में आप बताएंगे मुझे, देखिए मैं समझाते जा रहा हूं। द्रव्य जिसको आप बोलते हैं इंग्लिश में मेटर, राइट है ना। बेसिकली इसकी एक क्या होनी चाहिए? क्वालिटीज होती है या किस किस की विशेषता होती है, राइट। विशेषता कैसे होती है? किसी भी चीज की द्रव्य का वह गुण, हम ऐसा लिख सकते हैं, द्रव्य का वह गुण
गुण जो किसी, अभी आप बिल्कुल देखते जाएगा, विद्युत शॉर्ट में लिखूंगा ना, चुंबकीय क्षेत्र में एक बल का अनुभव करती है वही एक्चुअल में चार्ज या आवेश कहलाती है। बताइए कितना अच्छा हो गया। मतलब द्रव्य मैटर का वह भौतिक गुण, यस फिजिकल दैट नाउ क्वालिटी, भौतिक गुण। अब भौतिक गुण का मतलब यह होता है कि किसी के बारे में आपका मतलब, जैसे ये देखो, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में बल इज द भौतिक, तो बल का एहसास कराती है। कहने का भौतिक का मतलब आपको किसी बल मतलब होता है ना यार, किसी में क्वालिटी होता है। देखो कोई भी मानव की प्रवृत्ति में 3 ही हो सकते हैं। आप मुझे बताइए, एक होता है अट्रैक्शन, आकर्षण करना। मेरी बात ध्यान से सुनना, आज मैं एक एक चीज पढ़ाऊंगा आपको और ये कहीं ना कहीं उच्च लेवल के सवालों की तरफ भी जाएगा। और आप बोलोगे सर अरे यार ये तो बहुत ईजी था, हमको कोई बताया क्यों नहीं। बिल्कुल आप समझिएगा, आप किसी मानव के पास जाएंगे, व्यक्ति के पास जाएंगे तो या तो आप उसके तरफ अट्रैक्ट होंगे, यस मेरी दोस्ती, उसके अलावा या तो आप प्रतिकर्षण का सिद्धांत लगाएंगे, मतलब आप उससे क्या हो जाओगे, रुक जाओगे या नाराज हो जाओगे, या आपकी जो व्यवहारिक गतिविधि है या उससे आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि इसके साथ मेरा नहीं जम रहा है तो मत जमने दो। तीसरा न्यूट्रल हो जाते हो, आप उदासीन हो जाते हो। उदासीन का मतलब क्या है कि आप ना तो हाँ बोल रहे हो ना तो ना बोल रहे हो। अब आधे से ज्यादा लोग इसी में फंस रहे हैं, इंजॉयमेंट करते हैं। आपको मैं पूरा का पूरा लिंक कर दूंगा। बोलो सर आवेश इतना बड़ा टॉपिक तो नहीं है, आप इतना कैसे पढ़ा रहे हैं? इसलिए मेरी जान, क्योंकि आपकी जो लेवल है वो स्तर है वो बढ़ के आए, और हम लोग का काम यही है कि हम छोटे चीज से स्टार्ट के आपको बड़े लेवल पे लग जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप धनात्मक आवेश की बात कर रहे हैं, आपने कभी ना कभी इन 3 चीजों के बारे में पढ़ा होगा। अगर मुझे लग रहा है जो पार्टिकल है वो कण जो है, पार्टिकल जो है वो कण 3 बेसिकली रूप में होता है। एक आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रॉन, यस इलेक्ट्रॉन, दूसरा आपने पढ़ा होगा प्रोटॉन पढ़ा होगा, और तीसरा आपने पढ़ा होगा न्यूट्रॉन पढ़ा होगा, राइट, यस। अब हम टेक्निकली बहुत पहुंच गए हैं डेफिनेशन पे। आई मीन यू कैन ओके, क्या आप बोलोगे सर यस हो सकता है, आप कर सकते हैं, राइट। दैट मीन्स ये है कि धनात्मक ये जो होता है ना, मैं बता रहा हूं आपको, ये इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋणात्मक होता है। चलिए सर वेरी गुड। आइए प्रोटॉन जो होता है वो आप प्लस लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग प्रोटॉन लिख दें। न्यूट्रॉन का मतलब न्यूट्रल हो गया, जिसको आप प्लस माइनस आप ऐसे अभी संदर्भ हमें दर्शा। देखिए मैं एकदम केमिस्ट्री में अभी नहीं जा रहा हूँ, वो हमारी क्लास तो बूम होती है, वो तो आपको हम बहुत अच्छे से कराएंगे दोस्तों, उसके लिए परेशान नहीं होना, राइट। अब चलो ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको विद्युत आवेश का मतलब समझ गया कि वह एक गुण जो कहीं ना कहीं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में क्या करता है, एक विशेष बल का अनुभव करता है, तो आप उसको क्या बोलते हैं, आवेश। आवेश इज द जस्ट इज द क्वालिटी ऑफ मैटर, मतलब एक तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज या गुण होती है, जिसके कारण जैसे आपकी क्वालिटी क्या होती है आप बताओ, तो आप में एक बहुत अच्छा चार्ज होगा कि आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, हो सकता है वो आप में टैलेंट हो सकता है आप मेहनत ज्यादा करते हो, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज तो आप में भी होगा, या नेगेटिव भी हो सकता है, हो सकता है आप लोगों आपसे इरिटेट हो जाते हो, ठीक है। तो दिस इज द आवेश, इसका होना जरूरी है। अब आइए तो एक्चुअल में देखो, छोटे छोटे पदार्थों का आकर्षित करने का गुण, दिस इज द, देखिए यहां पर छोटे छोटे पदार्थों का आकर्षित करने का गुण या क्वालिटी एक्चुअल में किसके कारण होता है, आवेश के कारण होता है, ये वही चार्ज के कारण होता है। तो ये किसी भी पार्टिकल में 3 तरीके से होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, उदासीन। अब आपको स्पष्ट नजर आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। गॉट इट, यहां तक फाइनलाइज है, राइट। ये एक्चुअल में आकर्षित कब होते हैं, जब 2 अपोजिट हो, जब 2 विपरीत अवस्था में हो, जैसे कि एक ऋणात्मक हो और एक माइनस हो, तब ये आकर्षित होते हैं। मतलब ये है कि आप ये समझिएगा कि मैं आपको बता रहा हूं, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव, तो दोनों मिल सकते हैं, दोनों में मतलब एक तरीके से, क्योंकि एक अच्छा है और एक में क्या है, कमी है, तो दोनों आपस में चल सकते हैं। एज वेल राइट, प्रतिकर्षित कब होता है, याद करिएगा, मैं उदाहरण दे के समझा रहा हूं ताकि यार आप सामाजिक विज्ञान वाले भी क्या कर दें,
धुआं उड़ा दे विज्ञान में, राइट। तो प्रतिकर्षण की अगर बात करेंगे दोस्ती, तो ये यहां पर लिख लीजिएगा, जब दो आवेश सिमिलरली आई एम कॉल जस्ट, मतलब लेट, आपको कुछ भी नथिंग एल्स, बिल्कुल कुछ नहीं करना यार। जब दो आवेश समान हो, तब ये माइनस माइनस हो या प्लस और प्लस हो, तब दोनों प्रतिकर्षित करती है। आप बताइए, दो टैलेंट लोग एक ही साथ में आएंगे तो ईगो हट नहीं हो जाएगा? हाँ, ये तो सही है। अगर दो लोग ऐसे लोग आते हैं जो दोनों कवि हैं और दोनों उसी के कवि हैं, और उसको एक मंच में खड़ा कर दिया जाएंगे, तो एक दूसरे को क्या करने का कोशिश करते हैं? नीचा दिखाने का कोशिश करते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है? अलगाव हो जाता है। दैट इज द अपोजिट रिएक्शन, प्रतिकर्षण का काम करता है। ठीक, अब समझ गए? तो अब ये उदाहरण याद रखना, कभी आएगा तो समझना। तो जब दो आवेशों के बीच में ऐसा माहौल आ जाए कि यार सेम है, तो प्रतिकर्षित होगा, और जब दोनों प्लस माइनस है तो आकर्षित। दिस इज द फेमस क्वालिटी ऑफ योर चार्ज। ये दोनों फेमस है। तीसरे कंडीशन कब आ जाएंगे? वो आपको न्यूट्रल वाला केस पता चलेगा, और हम लोग उसको बोलते हैं जब चार्ज जीरो की कंडीशन में आ जाए, जब दोनों का सिंग ही नहीं समा रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो जीरो हो जाएगा, ना तो तुम्हारा ना तो इनका। अब बोलते हैं ना, तुम्हारा भी सही है, एक बोलता है तुम्हारा भी सही है, तो भाई सही सही के चक्कर में जीरो में जा रहे हो तुम, एक का भला कर दो कम से कम। अब आते हैं दोस्तों, हम विद्युत आवेश का एक बहुत बड़ा साइंटिफिक कारण लेके आ रहा हूं। जब दो आवेश एक साथ आते हैं, उनके बीच की दूरी की इंपॉर्टेंट है। आप मुझे बताइएगा, मान लो आवेश 1 को लिखा हूं मैं, और मान लेते हैं हम आवेश 2 को लिख रहा हूं, तो आप बताइए मुझे थोड़ा सा बताइएगा, इस बारे में चर्चा कर ही लेते हैं आज। क्या एक जगह वायर लगाए हो, एक जगह और वायर लगाए हो, यहां से यहां तक आप धारा की प्रवाह करोगे, तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि इसमें समय नहीं लगेगा? लगेगा सर, बिल्कुल लगेगा। बस इसी के बारे में हम आगे पढ़ रहे हैं, और आपको बताऊंगा भाई, जितनी ज़्यादा ट्रेवलिंग करोगे, जितनी ज़्यादा दूरी में आप रखोगे अपने सेकंड आवेश को, उतनी ही ज़्यादा टाइम लगते जाएगा। साथ में उसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी, या हम यूँ बोले कि उसके प्रवाह की दर भी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। आप मुझे बताओ, सिंपल सा एक बात है, आपसे करना चाहेंगे हम। जब शुरुआत में पानी का बहाव जब होता है किसी चीज से, जैसे डैम वगैरह से शुरुआत करते हैं, तो इतनी मात्रा में पानी बहती है आप संभाल नहीं पाते हो, राइट, मैं सही बोल रहा हूं। लेकिन जैसे 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 बहाव का तरफ और चलते जाता है, तो नीचे लोएस्ट गांव तरफ जाता है, मतलब लगभग 10-15 किलोमीटर जाने के बाद उसकी धारा सिकुड़ती थोड़ी थोड़ी हो जाती है। अब समझ आया क्यों हो रहा है? क्योंकि उस नदी के जल प्रवाह का विस्तार हो गया, इधर से कुछ नदी नाले में चले गए, इधर नदी नाले में चले गए, कहीं पर खेती किसानी के लिए अलग अलग चीजें पे क्या हो गया, बंटवारा होते गया। तो वो जो धारा निकल रहा था, वो समय के साथ क्या हो गया, कम हो गया। जस्ट ये भी तो है, विद्युत धारा जहां से शुरुआत करेंगे अंतिम तक जाएंगे, तो अगर आप बंटवारा करते चले जाएंगे तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी कम होते नजर आएगी। तो कंपैरेटिव, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि डायरेक्टली कम हो जाएगी, मैं कंपैरेटिव बोल रहा हूं, वो बहुत निम्न लेवल पे की बात होती है। खैर हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि हमको उतना पढ़ना भी नहीं है, बट मैं समझा रहा हूं। तो इनके दोनों के बीच मैं आइए आपको एक बीच में संबंध स्थापित करके बताता हूं। इसी को कुलाम ने संबंध स्थापित किया था, हमारे कुलाम साहब हैं, ठीक है। तो कुलाम ने इसको बोला था, और आइए हम इसी को पढ़ते हैं, कुलाम का नियम। तो जिसकी बात हो रही थी हम उसी की बात कर रहे हैं, कुलाम का नियम आता है। अब मुझे बताओ कुलाम का नियम का जरूरत क्यों पड़ा? अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, राइट है ना। कुलाम के नियम का एक्चुअल में जो हम लोग नाम दिए थे, उसके पीछे कारण क्या था, ये लिख दिया हूं मैं। दो आवेशों के मध्य आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल ज्ञात करने के लिए किया जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए पूछा जाएगा कि दो आवेशों के आकर्षण और प्रतिकर्षण बल के लिए कौन सा नियम पढ़ा जाता है। उसमें लिख देगा, न्यूटन का नियम लिख देगा, गति का नियम लिख देगा, एक में कुलाम का नियम लिख देगा, एक में ओम का नियम लिख देगा।
समझ रहे हो, एक में कर्णिका का सिद्धांत लिख देगा, बहुत सारे ऐसे मेथड हैं। लेकिन आपको समझना है कि दो आवेश के बारे में बात कर रहा है, वो भी आकर्षण बल और प्रतिकर्षण। एनी हाउ कूलाम का नियम का प्रयोग करते हैं। कूलाम ने इस चीज को अवगत कराया था, बताया था। अब क्या बोला गया था, आइए हम पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि यहां पर हम दो आवेश ले रहे हैं। चलो एक मिनट, चलिए यहां पर थोड़ी सी मतलब फैन चालू हो गया था, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। तो दो आवेश ले लेते हैं, यहां पे दो चार्ज ले लेते हैं, दो आवेश, ठीक है। यहां पर लिख लीजिएगा दो आवेश, एक को Q1 ले लेते हैं, एक को Q2 ले लेते हैं, ठीक है। और दूरी, इनके बीच की दूरी को मैं मान लेता हूं r, स्मॉल r, ये ध्यान रखिएगा। अब चलिए आइए, किन्हीं दो आवेशों के मध्य कार्यरत बल आवेश के परिमाण व उनके मध्य की दूरी और माध्यम पर निर्भर करता है, ये याद रखिएगा। तो कहां पर आवेश के परिमाण पर ये काम कर रहा है, बल पर, इनके मध्य की दूरी पे काम कर रहा है, और दैट इज द माध्यम। माध्यम क्या होता है, पैरा वैद्युतांक होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं, पैरा वैद्युतांक होता है, ठीक है। कहने का मतलब वो ऐसा चीज है जहां पे आपकी चालकता की बढ़ा सकती है, कुछ चालकता को कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, ये इस पे माध्यम पे भी निर्भर करता है। आपने सुना हो, मैं आपको एक बार लाइव एग्जांपल बता देता हूं। कभी कभी विद्युत धारा का ज्यादा सप्लाई, दिक्कत ना हो, करंट ना हो, तो आप अभ्रक डाल देते हैं किसी चीज में, या हो सकता है उसकी और बढ़ाने के लिए उसमें, भाई आप बताओ, करंट सप्लाई करने के भी माध्यम है। आप सूखे जगह पे रहोगे तो करंट का सप्लाई आपको ऐसे नॉर्मली, अगर भाई छू के मरना ही है तो अलग बात है, लेकिन ऐसा करंट नहीं आता। लेकिन अगर गीले कपड़े में हो तो तुरंत करंट सप्लाई होता है, क्योंकि उसको अर्थिंग मिल जाता है। आपने समझ आया, अर्थिंग का मतलब पृथ्वी से वो आपकी सप्लाई टच हो जाती है, तो अर्थिंग के कारण आप करंट लगने की संभावना रहती है, या रहती है, ठीक है। गीले चीज में कभी भी मत करना, मुंह से छील रहे हो, करंट मारेंगे, खत्म हो जाओगे। तो सूखे लकड़ी में जाएगा क्या, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ ना, लकड़ी में क्या विद्युत चार्ज सप्लाई होने की गुंजाइश? भाई एक लकड़ी के इधर किनारे में कुछ लकड़ी का सूखा आइटम ले लेना और वहां से क्या कर देना पता है, करंट लगा देना, लकड़ी में जाएगा ही नहीं, बैठे रहो तुम। लेकिन अगर उसी को लोहे में हो तो लगाएगा करंट, बाहर चले जाओगे, समझ रहे? या फिर पानी में करके देखना। अब भाई मैं क्या बताऊं, गांव ग्रामीण में ऐसे ऐसे लोग, अत्याचारी लोग रहते हैं, मछली को मारने के लिए करंट लगाते हैं। तो अब बताओ, करंट मैं यहां पर लगाया हूं पानी में, एक सिरे में, थोड़ी सी दूर तक उसकी विद्युत क्षेत्र जाती है, और जितने सर्कल में मछली रहेंगे सबको करंट लग जाता है। मैं बताओ कितना लाइव एग्जांपल दूं। तो ये एक्चुअल में ये माध्यम है, लकड़ी माध्यम है, अभ्रक माध्यम है, लोहा माध्यम है, समझ रहे हो, पानी माध्यम है, डिस्टिल वाटर भी इसका माध्यम है। तो यही चीजें आपको पढ़नी है, माध्यम। तो ये पैरा वैद्युतांक, इसी से आपको आगे अब पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल समझ आएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं समझा पा रहा हूँ, आई मीन ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अब मेरी क्लास जब भी होती है तो मैं ऐसे ही समझाने का प्रयास करता हूँ यार, आप टेंशन नहीं लिया करिए, ठीक है। अब आइए दूसरा, इसका ये नियम में पहला नियम, ये दिस इज द नियम, रूल है ना। नियम में पहला नियम ये बोलता है, आप पढ़ेंगे, आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के मान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब बोलने का ये तात्पर्य है, तो अब मैं यही आपको एग्जांपल ले लेता हूं, Q1 कर दो, इसको आप पहला मान लो पॉइंट, और इसको आप दूसरा मान लो यार, है ना, ये Q2 मान लो, ठीक है। अब इसके बीच में आपको दोनों देखना है, प्रतिकर्षण भी देखना है और कौन सा देखना है, आकर्षण भी देखना है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब इनके बीच की दूरी जो है, एक्चुअल में दूरी को निरूपित करने का तरीका कौन सा है, R है। ये पहला आवेश है, ये दूसरा आवेश है, इन दोनों के बीच आपको करना है। तो हमको तो बल निकालना है, तो बल बराबर पहला, मैं यहां पर एक इसी का लिख रहा हूं, बल बराबर सर अनुक्रमानुपाती, ये याद रखना, ये सिंबल है अनुक्रमानुपाती का, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, बाई प्रोपोर्शनल बोलते हैं, राइट, है ना। तो याद रखना Q1 Q2 ये पहले वाले हमारे नियम के तत्वधान में शुरू होता है। आवेश के बीच की दूरी, दिस इज द R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होना, है ना, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं, उल्टा होना। तो उल्टा होने का मतलब ये है सर, ये जो F है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है R² के बराबर। तो दूरी और आवेश के अलावा और कोई चीज नहीं है। तो ओवरऑल दोनों समीकरण को, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो अब आप निश्चित रूप से बोल पाएंगे सर Q1
Q2 दोनों का गुणनफल ऊपर में आ जाएगा, क्योंकि इसमें बोला है अनुक्रमानुपाती, तो ऊपर ऊपर रिलेशन। व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये आपको पेपर में पूछा जा सकता है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट। अब हम आगे और पढ़ते चलते हैं, अभी टेंशन नहीं लेना है। Q1 और Q2 तो ये एक बल मिल गया। ये बल एक्चुअल में कौन सा है? आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। नाउ इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्टिव या रिएक्शन, आप ऐसा समझिएगा। तो ये होगा Q1 और Q2 R2। लेकिन किसी ने हल करते समय ये बोला कि ये तो आपने सही बोला, इस अनुक्रमानुपाती वाला या जो क्या बोलना चाहिए, बाई प्रोपोर्शनल जो सिंबल लगा है उसको हटा के यहां पर किसी ने बोला सर के होगा। तो मैं बोला यार ठीक है, अच्छा काम कर रहे हो आप, तो R2 हो गए। ये के जो है कांस्टेंट होता है, दैट इज द कॉल नियतांक होता है। ये नियतांक एक्चुअल में क्या होता है? यही पैरावैद्युतांक होता है जो माध्यम पे निर्भर बोला मैं। तो नियतांक, तो अब इसको क्या लिखेंगे पता है आपको? एफ। इस के का मान कितना होता है पता है आपको? 4 पाई एप्सिलॉन। इसको भौतिक में, अब मैं क्षमा चाहूंगा सामाजिक विज्ञान वालों से, एप्सिलॉन बोलते हैं। इसका भी पैरावैद्युतांक का मटेरियल होता है, ये इसकी चालकता को दिखाता है, विद्युत चालकता के दिखाता है। ये चीजें बाद में आएंगी, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, बस इसको लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा Q1 कर देते हैं और ये Q2 और नीचे में R2। तो ये मान जो है आगे पीछे घटता बढ़ता रहता है, वो मटेरियल के ऊपर रहता है कि घट जाएगा बढ़ जाएगा, मैं वही बताया आपको मटेरियल। तो इसका मान होता है 9 के घात 10 के घात 9 और ये होगा आई थिंक न्यूटन। ये याद रख लेना मात्रक को, न्यूटन मीटर वर्ग प्रति कुलाम वर्ग। ये इसका कंप्लीट मान होता है। पूछता है कि ये के बराबर क्या होगा, तो ये होगा के का मान वही निकाले हैं, तो इतने का मान यहां पर जुड़ा रहता है। जब भी आप हल करेंगे न्यूमेरिकल तो आपको जुड़ा हुआ लगेगा। फाइनली आइए मैं आपको कैलकुलेशन बताता हूं, चलिए ठीक है। तो आइए मैं आपको एक काम करता हूं कि जो हमारे आवेश हैं, आवेश के बारे में मूलभूत चीजें मैं और बता देता हूं। आवेश बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कंफ्यूज मत होना कि यार 3 हो गए हैं सर, 3 पढ़ाया आपने, नहीं, बेसिकली 2 ही होते हैं। एक क्या होगा तो आप बोलोगे सर एक पॉजिटिव वाला होगा, धनात्मक वाला होगा। मैं अच्छे से लिख देता हूं, आइए, धनात्मक होगा। और एक क्या होगा? ऋणात्मक होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, और एक प्लस होगा। तो आवेश के पूछा जाएगा कभी तो 2 ही प्रकार होते हैं, ठीक है। वो तीसरा तो इन दोनों के रिलेशन और इनके कार्यों की दक्षता के कारण तीसरा न्यूट्रल हो जाता है। बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। मैंने जो समझाया वो सही है, लेकिन 2 प्रकार के आप लिखेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें आपसे 1 कूलाम बराबर, यदि हम बात करें आपसे 1 कूलाम का मान कितना होता है, तो 3 की गुणित 10 और घात में क्या लगा देंगे 9। और ये जो है आपका स्टैटिक्स बोलते हैं इसको, या स्टेट बोल देते हैं, ये आपका कूलाम हो गया। स्टैटिक इसको आप लिख सकते हैं, स्टैटिक्स इसको भी कूलाम बोलते हैं, ठीक है। याद रखना ये सब पूछा जाएगा। 1 कूलाम बराबर ये स्टैटिक्स कूलाम, इसका नीचे का वर्जन है, ठीक है। आवेश का एसआई मात्रक जो हम लोग अंतरराष्ट्रीय मात्रक बोलते हैं, ठीक है ना, इंटरनेशनल मात्रक बोलते हैं, इसमें ऑफकोर्स कभी भी नाम आएगा तो कूलाम मार के आना दोस्तों, कूलाम मार के आना। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट एक सवाल ये बार पूछा गया था एसएससी या किसी रेलवे पेपर में कि इसके कंपेयर में और क्या मान हो सकता है, तो 3 गुणित 100 की घात 9 और ESU एक मात्रक होता है। ये बराबर में आप बिल्कुल याद कर लेना, ये भी दोनों को पूछा जाता है। आप ESU और स्थैतिक कूलाम और 1 कूलाम तीनों आपस में बराबर होंगे, ये आप अच्छे से याद कर लेना। और धनात्मक ऋणात्मक बता दिया मैंने, ये आवेश का मात्रक बता दिया, 2 प्रकार के होते हैं। आवेश एक अदिश राशि है, ध्यान देना सर ये कैसे हो सकता है, ये अपवाद है, ये अपवाद है। आप मुझे बताओ, मैं एक एक चीज बताऊंगा। आपने 2 राशि पढ़ा होगा, एक अदिश राशि पढ़ा होगा और एक पढ़ा होगा सदिश राशि पढ़ा होगा, है ना मेरी जान? अरे हाँ बोल दिया करो, कभी तो बोल दिया करो। मैं पढ़ाने में जब मशगूल हो जाऊं तो आप वहीं से एक कमेंट फेंकिएगा और बताइएगा कि सर हम लोग पढ़ रहे हैं, आप थोड़ा रुकिए, आराम से पढ़ाइए। तो हम आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात क्या हो रहा है? मैं देखिए चीज़ें ना आपको कोई वैसा बताया ही नहीं गया है, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। आज के बाद आप पढ़िए ना, दिक्कत नहीं होगा। और हमारी जो क्लास चल रही है प्रयोगशाला की, ऐसे ही मैं नहीं बोलता हूँ, इतने कम प्राइस पे दे रहे हैं। सोचो मतलब फिजिक्स, बायोलॉजी, है ना, और केमिस्ट्री धुआं उड़ा रहे हैं हम लोग। मैं फिर से बोलूँगा, हमारे पास संसाधन की कमी जरूर है, लेकिन आप तक पहुँचने के लिए हम लोग
पूरा का पूरा जोर लगा रहे हैं कि हम आप तक पहुंच पाए और आप हमारे तक आइए। बिल्कुल हम कोई बहसबाजी नहीं, सीधी बात, नो बकवास, क्वालिटी कंटेंट, दैट इज द प्रूफ इट, हो गया। बस यही सब चाहते हैं हम लोग और कुछ नहीं, आपको मोहब्बत बना रहे। ठीक है मेरी जान। आइए तो अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि सदिश राशि जहां पर मैग्नीट्यूड दैट इज द परिमाण, मैं देखो इसी में सब चीज कवर हो रहा है। सोचिए कितनी अच्छी बात है। आपकी कोई भी वस्तु या कोई मटेरियल में दैट में परिमाण के साथ दिशा भी दिया हो तो हम उसको सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। ठीक, अदिश राशि में सिर्फ और सिर्फ क्या होनी चाहिए, परिमाण होनी चाहिए और इसकी दिशाहीन होनी चाहिए या दिशा नहीं होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड अदिश। तो सर आवेश में तो दिशा भी होता है, ऑफ कोर्स मैंने कब बोला नहीं होता है, दिशा होता है तभी तो धारा प्रवाह करेगा। लेकिन ये अपवाद किस लिए है, हम भाई आपके हिसाब से अब मुझे बताओ, जब परिमाण भी है, मैग्नीट्यूड भी है, कुछ लेके चल रहा है साथ में, वो बिल्कुल सर करंट लेके चल रहा है, पार्टिकल लेके चल रहा है, दैट इज द मैग्नीट्यूड। कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, हाँ सर इधर जा रहा है या फिर पीछे जा रहा है या ऊपर नीचे कहीं भी जा रहा है, करंट सप्लाई तो कहीं ना कहीं हो रहा है, तो दिशा भी है। तो सर सदिश राशि होनी चाहिए ना, अदिश क्यों बोल रहे हो, नहीं ये अपवाद है और आधे से ज्यादा लोग यही गलती करते हैं और लोग रटाई में चले जाते हैं। अदिश राशि है मेरे दोस्त, और मैं आपको आगे भी बता दे रहा हूं, हम विद्युत धारा पढ़ेंगे, पता नहीं यहां पर बोर्ड में दिख रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट अदिश राशि विद्युत धारा भी क्या है, अदिश राशि है। तो बोलोगे सर ये तो सदिश होना चाहिए ना, क्योंकि दिशा भी तो है। जी हाँ, यहां पर अपवाद इसलिए है, यहां पर एक नियम लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं सदिश योग का त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम ये याद होना चाहिए आपको, ये ज़्यादातर हम लोग के अलग अलग क्लास में होता है, उतना डिटेल नहीं जाएंगे। सदिश योग के त्रिभुज नियम का यह पालन होता है, वहाँ पर अपवाद को अलग से बताया गया है, क्यों नहीं इसकी डायरेक्शन हिल जाती है और ये इसको हम लोग दिशा नहीं लेते हैं, त्रिभुज का एक अलग से नियम है। तो अपवाद है, अदिश राशि याद कर लीजिएगा। और दूसरा चीज आपको एक और महत्वपूर्ण बता रहा हूं, आज तक किसी को नहीं पता कूलाम जी का पूरा नाम, मैं बता रहा हूं। आइए, विद्युत आवेश मापने की इकाई जो कूलाम होती है वो किनके नाम पे रखा गया है, तो फ्रांसीसी भौतिक वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, फिजिकल मैं बोला चाहिए फिजिक्स जो साइंटिस्ट है वो है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी ऑप्शन में सबके सरनेम में कूलाम लिख देगा और इधर का नाम को चेंज कर देगा और पूछेगा, तो अब लोग जानते हुए कूलाम तो हम जानते हैं सर, इधर का नाम चेंज कर दिया, तो बी राइट सीरियस है ना, आप नोट करिएगा ये सब चीजें। तो ये आपका आवेश के बारे में मैंने पूरा पढ़ाया। अब हम आते हैं दोस्तों विद्युत धारा के बारे में पढ़ते हैं, चलिए।